आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को ग्राफिक एरा का मेगा करियर काउंसलिंग समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लखनऊ समेत आसपास के जिलों से युवा शामिल हुए। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने युवाओं को करियर चयन को लेकर अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे या दोस्तों को देखकर किसी कोर्स का चयन करना भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आने वाले समय की सबसे बड़ी मांग बताया और कहा कि इससे जुड़े कोर्स करके युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हूँ और मैं 1998 से यहाँ पे लखनऊ में आता रहा हूँ बच्चों को करियर के बारे में गाइडेंस देने के लिए। तो उसी तरह का एक करियर गाइडेंस सेमिनार हमने आज किया है और इसमें करीब 1450 बच्चों ने, जिन्होंने अभी क्लास 12th कर लिया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आगे जाके करियर में अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। और इन्हीं सभी बच्चों को हमने अपने यूनिवर्सिटी में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून, जो कि इंडिया की 48th रैंक यूनिवर्सिटी है NIRF से, तो वहाँ आके भी हमने इनको कहा है कि ये लोग जून के महीने में वहाँ आ सकते हैं और एक हफ्ते का बूट कैंप जो है, जिसमें उनको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में प्रैक्टिकल करके जानकारी दी जाती है, तो उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस हम लोग नहीं देते, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एम्पावर हो जाए अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने के लिए कि उन्हें कौन सी लाइन में अपना करियर परस्यू करना है। किन नई कोर्सेज को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे जो आप और यूनिवर्सिटी से डिफरेंट हो। देखिए, अब जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो चेंज जो आज तक हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि एआई की वजह से बहुत बड़ा चेंज एजुकेशन में आने वाला है। तो हमने जैसे ग्राफिक एरा ने एनवीडिया का एक सर्वर लगाया है 7 करोड़ रुपए की लागत से, जो ग्राफिक प्रोसेसर सर्वर है। इसके अलावा हम लोगों ने iOS लैब लगाई है एप्पल के साथ, और जिसमें अभी एक कंपटीशन हुआ था और 3 हमारे विद्यार्थी तो उनकी जो एप्पल की अमेरिका की लैब है वहाँ भी इनवाइट हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। अमेज़ॉन के साथ हमारा पहला एप्पल का अमेज़ॉन का जो पहला AWS लर्निंग सेंटर है इंडिया का पहला, वो ग्राफिक एरा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एआई के फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, वो ग्राफिक एरा के अंदर आके बच्चों को एक्सपोजर दे रही हैं। और जैसे मैंने बताया, ग्राफिक प्रोसेसर और बड़े बड़े एनवीडिया की सारी चीज़ें लगा के हम बच्चों को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, जो आगे जाके उनको किसी तरह की परेशानी ना रहे। और आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी का और होटल मैनेजमेंट का और इन चीज़ों का, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, जैसे मेडिकल का, पैरामेडिकल का, इनका भी स्कोप जो है बहुत अच्छा रहने वाला है आगे जाके। क्योंकि इसमें ठीक है, एआई लोगों को आनी चाहिए इसमें जो अच्छी तरीके से चीज़ों को यूज करने के लिए, लेकिन एआई से इन पर कोई एडवर्स इफेक्ट इन सारी लाइन्स में पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कंप्यूटर साइंस में ज़रूर है कि बहुत से लोग एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, क्योंकि अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है तो आप एआई में बिना मैथमेटिक्स के आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया रैंकिंग हमारी जो है 48 है पूरे इंडिया में, और इंडिया की टॉप 50 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम आते हैं। और इंजीनियरिंग में सारे IITs NITs को मिला के जो हमारी रैंकिंग है वो 52 है पूरे इंडिया में। देखिए, अभी कंप्यूटर साइंस के लिए तो क्रेज है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने अपना एंट्री लेवल थोड़ा हाई कर दिया। हम देख रहे हैं कि बच्चे की मैथ्स अच्छी हो, फिजिक्स में अच्छी पकड़ हो, तो उन लोगों को हम लेंगे, क्योंकि आगे जाके उनको एआई इंजीनियर बनना है। बाकी सारे जो ब्रांचेज हैं, BBA BCA, उसमें हमने बच्चों के लिए ऐसा कर दिया है कि वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर सीख सकें जो एआई को यूज करें। तो इस तरह के सारे कोलेबोरेशंस हम लोगों ने कर दिए, और जो आगे जाके उनकी जो डिग्रीज है उनकी रिलेवेंस बनी रहे। और इसके अलावा पैरामेडिकल में भी बच्चों का बहुत अच्छा रुझान नज़र आया है।
और बहुत से बच्चे फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं। और एक बड़ा अच्छा आजकल फील्ड है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन का, तो उसमें बैचलर ऑफ डिज़ाइन हम लोग देते हैं। उसकी तरफ बच्चों का बड़ा अच्छा इंक्लिनेशन है। गेमिंग की तरफ बहुत अच्छा है, और उसमें भी हम लोग एनिमेशन और गेमिंग में हम लोग प्रोग्राम्स देते हैं। So talking about the poverty level down students, what ERA provides them? क्या आपको कुछ फैसिलिटी जो इकोनॉमिकली रूप से बहुत डाउन उनके लिए क्या? देखिए, हम लोग हमेशा इंश्योर करते हैं, हमारा जो भी फी स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का है कि कोई अगर गरीब बच्चा हो लेकिन मेधावी हो तो उसको हम मिस ना करें, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। गरीब बच्चा जो मेधावी होता है उसको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा जो होती है, उसके अंदर जुनून होता है, वो इंस्टीट्यूट के लिए हमेशा अच्छा नाम लाता है। तो उन लोगों के लिए हमने स्कॉलरशिप रखी है। इनफैक्ट जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, पूरा फी स्ट्रक्चर ही फ्लेक्सिबल मेरिट बेस्ड है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपकी फ़ीस कम है, अगर आपकी मेरिट कम है तो फीस थोड़ा ज़्यादा है। तो इन अ वे मैं कह सकता हूँ जो कम मेरिटोरियस बच्चा है वो ज़्यादा मेरिटोरियस बच्चे को स्पॉन्सर करता है ग्राफिक एरा में। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।